टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक बहुत बड़ा जहाज, एक बर्फीली चट्टान और एक बेहद दर्दनाक हादसा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कहानी हम सब जानते हैं वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। आज हम इस बंद हो चुके केस को फिर से खोल रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गए और हम सब यही मानते आए हैं ना कि बस एक आइसबर्ग ने उस विशाल जहाज को डुबो दिया। पर अब कुछ नए सबूत सामने आए और वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उस रात समंदर में उस आइसबर्ग के अलावा कोई और भी मुजरिम था? तो चलिए सबसे पहले उन फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमें पता है। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराता है और बस 3 घंटे से भी कम वक्त में सुबह 2:20 तक वो हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में खो जाता है। और इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। सोचिए, जहाज पर मौजूद 2/3 लोग कभी अपने घर लौट ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये एक भयानक ट्रेजेडी थी और इसलिए इसके पीछे का सच जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। और हमारा पहला क्लू एक आग, एक ऐसी आग जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। यही वो सबूत है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ सकता है। एक ऐसा सच जिसे सालों तक दुनिया की नजरों से बचाया गया। अब ये बात हवा में नहीं है, इसके पीछे है जर्नलिस्ट सोनम मलोनी की 30 साल से ज्यादा की रिसर्च। उन्होंने टाइटैनिक की पुरानी तस्वीरों को इतनी गहराई से जांचा कि उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे या तो किसी ने पहले देखा नहीं या शायद देखना ही नहीं चाहा। ये देखिए, ये तस्वीर, ये टाइटैनिक के सफर शुरू करने से पहले की है। ध्यान से देखिए, जहाज के साइड में ये 30 फुट लंबा काला निशान साफ दिख रहा है। नहीं, ये कोई मामूली स्क्रैच नहीं था, ये इशारा था एक बहुत बड़ी छिपी हुई मुसीबत का। तो ये निशान आया कहाँ से? ये आया जहाज के कोल बंकर, यानी जहां कोयला रखा जाता था, वहां लगी एक आग से। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। ये आग जहाज के चलने से पहले लगभग 3 हफ्तों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और इस बात को सबसे छिपाकर रखा गया। लेकिन इस आग से हुआ क्या? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतने लंबे वक्त तक इतनी तेज गर्मी से जहाज का स्टील उस जगह पर 70.5% तक कमजोर हो चुका था। सोचिए, उसकी ताकत 3/4 कम हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, जहाज के मालिक इसके बारे में जानते थे। हाँ, लेकिन सफर कैंसिल करने का मतलब था बर्बादी। पैसा डूब जाता। तो उन्होंने क्या किया? सच को छुपाने के लिए जहाज को पोर्ट पर ऐसे पार्क किया कि आग का निशान समंदर की तरफ हो, ताकि किसी पैसेंजर को कुछ पता न चले। तो एक तरफ आग से कमजोर हो चुका जहाज, पर आगे और सुनिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारा दूसरा क्लू, एक मामूली सी भूल, एक चाबी, एक छोटी सी चाबी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हुआ ये कि सफर शुरू होने से ठीक पहले आखिरी मिनट में एक सीनियर ऑफिसर को हटा दिया गया। अब जल्दबाजी में वो एक चाबी देना भूल गए, एक लॉकर की चाबी, और उस लॉकर के अंदर रखी थी दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स, जो लुकआउट यानी निगरानी करने वालों के लिए थे। और इस गलती का एहसास कब हुआ? जब जहाज को समंदर में 3 दिन हो चुके थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जरा सोचिए, अगर उनके पास दूरबीन होती तो शायद वो आइसबर्ग को थोड़ा पहले देख पाते और शायद इतना वक्त मिल जाता कि जहाज को बचाया जा सकता। तो अब तक हमारे पास क्या है? एक आग, एक चाबी, लेकिन ये 2 अलग-अलग गलतियां नहीं थीं। ये एक पैटर्न का हिस्सा था, एक लापरवाही के पैटर्न का। और हमारा तीसरा क्लू इसी पैटर्न को बिल्कुल साफ कर देगा। टाइटैनिक अपने शेड्यूल से लेट था, रेप्यूटेशन का सवाल था। इसलिए सब वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए जहाज को हद से ज्यादा तेज रफ्तार से चलाया जा रहा था। उन्हें पता था कि उस इलाके में आइसबर्ग्स हैं, फिर भी ये एक तरह से मौत को दावत देने जैसा था। और लापरवाही सिर्फ स्पीड तक नहीं थी, लाइफ बोट्स को ही देख लीजिए। जहाज पर जितने लोग थे उन सबको बचाने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट्स चाहिए थी, और थी कितनी? सिर्फ 20। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइफ बोट्स से जहाज का डेक खूबसूरत नहीं दिखता। यकीन होता है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जहाज चलने से पहले ही ये तय था कि अगर कुछ हुआ तो सिर्फ 1/3 लोगों को ही
बचाया जा सकेगा। बाकी 2/3 लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। भले ही ये उस वक्त के कानून के हिसाब से ठीक हो, पर ये इंसानियत के खिलाफ था। और लापरवाही की इंतहा देखिए, जिस दिन जहाज डूबा उसी दिन सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, एक प्रैक्टिस, और कैप्टन ने उसे बिना किसी अहम वजह के कैंसिल कर दिया। नतीजा, जब असली इमरजेंसी आई तो न क्रू को पता था कि क्या करना है, न पैसेंजर्स को। तो अब सारे क्लूज हमारे सामने हैं। एक आग से कमजोर पड़ा जहाज, बिना दूरबीन के लुकआउट्स और हद से ज्यादा लापरवाही। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़कर इस केस पर आखिरी फैसला सुनाने का। फैसला बिल्कुल साफ है। टाइटैनिक का डूबना कोई किस्मत का खेल या सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक के बाद एक की गई गलतियों का नतीजा था। आग से कमजोर किया गया जहाज, चाबी न होने से अंधे हुए निगरानी करने वाले, खतरनाक इलाके में तेज रफ्तार, लाइफ बोट्स की कमी और इमरजेंसी के लिए जीरो तैयारी। तो जो हम शुरू से कह रहे थे, आइसबर्ग अकेला कातिल नहीं था, वो तो बस आखिरी चोट थी उस लापरवाही और लालच के तूफान में जो पहले ही जहाज को डूबने पर मजबूर कर चुका था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर इन सब गलतियों में से सिर्फ एक गलती ना हुई होती, तो क्या आज टाइटैनिक की